जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा रहने वाला है। तो साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी लेवल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम इस बार अभी दो चार इसमें अभी हम प्रीवियस ईयर पेपरों को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हम इसमें करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में 37 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा टारगेट रहेगा 30 प्लस क्वेश्चनों को सही करने का। एग्जाम तक कहते हैं 30 प्लस क्वेश्चनों को हमारा सही करने का टारगेट रहने वाला है। तो बढ़ते हैं साथियों आगे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि संघर्ष मनुष्य के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त के लिए की जाने वाली क्रिया है। संघर्ष करते रहिए, आपको एक दिन फल जरूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों, आगे पेपर पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी RW ऑब्जेक्टिव बुक जीके बुक का सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम स्टैटिक जीके हमने चैप्टर उठाया हुआ है। स्टैटिक जीके एक टॉपिक है जिसका हम प्रमुख त्योहार एवं उत्सव मेले का एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमारी लगभग हम 3 टॉपिक इसमें खत्म कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा ये यूपी पुलिस 2023 के लिए कांस्टेबल के लिए एक विश्व का भूगोल का इतिहास शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? विश्व का भूगोल, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, थ्योरी बेस्ड हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। थ्योरी बेस्ड में, जिसमें हम टॉपिक वाइज विश्व के भूगोल को कवर कर रहे होंगे। हम सबसे पहले हमने टॉपिक रखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये बहुत ही आपकी सीरीज शुरू होने वाली है। मेरे अभी फिलहाल में एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने अभी इस सीरीज को छोड़ दिया था। तो अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो मैं इस सीरीज को बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। साथियों, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, हिंदी प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। साथियों, आप हमें कमेंट में इसके आंसर जरूर देते रहें और अंत में बताएं कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है अन्य, उसका, दूसरा है दूसरा, तथा ऑप्शन सी है सब, परंतु, ऑप्शन डी है परंतु, अपना। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूसरा तथा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। जल्दी जल्दी इसके आंसर कमेंट कीजिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन ए दुष्कर, ऑप्शन बी दूभर, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी असंभव। तो साथियों, इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दुष्कर। जो काम हमें करना कठिन लगता है या जो काम करना कठिन होता है, हम उसके लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग करते हैं। साथियों, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। इसका जल्दी जल्दी हमें आंसर कमेंट करके बताएं क्या रहने वाला है। देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी नीड या ऑप्शन डी नीद। तो साथियों, हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को पूरा बनाएं तो क्या यहाँ पर हमको आने की उम्मीद लग रही है। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? घोंसला बनाते हैं। घोंसला में शब्द यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, तो घोंसला का हमारा पर्यायवाची होता है नीड। क्या होता है? घोंसले का पर्यायवाची नीड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुपमा, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी अनुत्तर। तो साथियों, जल्दी जल्दी इसका सब कमेंट में इसका जवाब कीजिए। तो देख लेते हैं हम इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अनुचर। क्या हो जाएगा साथियों? अनुचर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भुलक्कड़। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में
किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए भू, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी अक्कड़, ऑप्शन डी भूल। साथियों इसका जवाब जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताएं तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? भुलक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि हमारे भुल प्लस अक्कड़ शब्द से हमारा मिलकर के बना हुआ है। किससे? भुलक्कड़ शब्द हमारा भुल प्लस अक्कड़ से मिलकर के बना हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए गीता धन अंजलि, ऑप्शन बी गीता धन अन्य, ऑप्शन बी गीता धन जली, ऑप्शन सी गीता धन अंजलि, या ऑप्शन डी गीत धन अंजलि। तो इसके सही जवाब की बात करें तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गीत धन अंजलि। क्या हो जाएगा साथियों? गीत धन अंजलि हो जाएगा, जिससे मिलकर हमारा गीतांजलि बना है। अगर बात करें गीतांजलि संधि है तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो साथियों इसमें संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। जब दो हमारे लघु मिलकर, जब दो हमारे स्वर मिलकर, लघु स्वर मिलकर जब एक संधि का निर्माण करते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? दीर्घ संधि स्वर कहलाती है। अगला क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सभी मिलकर स्कूल सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है। तो साथियों क्वेश्चन हमारा सभी मिलकर स्कूल जाता है। ऑप्शन है इसके सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन सी है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, और ऑप्शन डी है सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो आपके साथ ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, या ऑप्शन डी द्वंद्व। साथियों इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर तत्पुरुष में अगर अंदर की बात करें तो इसका साथियों अंदर हो जाएगा आपका संप्रदान। कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान इसका समास हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन है साथियों, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। इसका कर्मवाच्य रूप हमें बनाना है। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप हमें बनाना है। तो ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता है, या ऑप्शन बी मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी मुझसे खाया नहीं जाता है, या मुझसे खाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, रहेगा आपके पास ए, बी और डी। साथियों कमेंट में जवाब इसका जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है किस ऑप्शन में? मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो साथियों इसका सही आंसर या तो ए या डी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपके मिसप्रिंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ हमें वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। आपका ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण, या ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों देख लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्यों? तो कालवाचक क्रिया विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनमें हमें काल से संबंधित, काल या समय, काल को हम एक और रूप कह सकते हैं समय। क्या कह सकते हैं साथियों? समय हम कह सकते हैं। तो या फिर हमें काल से या समय से संबंधित जो कोई विशेषण पद हमें मिलता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसमें हमें दिया गया रोज, कौन सा शब्द दिया गया? रोज। रोज एक हमें, रोज किसका विशेषण का प्रतिरूप कराता है? हमें काल का प्रतिरूप कराता है। हम रोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली। डेली किस में आ गया साथ ही? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का एक रूप हो जाएगा, या कालवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से योजक चिन्ह है, इनमें से कौन सा
योजक चिन्ह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। साथियों इसके सही जवाब की बात करें तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। तो साथियों योजक चिन्ह की बात करें तो ये किन चिन्हों में प्रयुक्त होते हैं, किन शब्दों में प्रयुक्त होते हैं? जैसे कि ये हमारे द्वंद्व समास में प्रयुक्त होते हैं। किस में होते हैं? द्वंद्व समास में हमारे प्रयुक्त होते हैं। ये समान शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। किन में? समान शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे समान शब्द हो जाएगा आपका भाई भाई के बीच में एक जो डैश लगा हुआ होता है वो हो जाएगा, जैसे कि राम और श्याम, आना जाना, इस प्रकार के शब्दों में जो कि हमें देखने को मिलता है योजक चिन्ह होते हैं। जो साथ ही हमारे क्वेश्चन, जिन पर क्वेश्चन किया जाता है, जिनसे हमारा प्रश्न किया जाता है वो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये हमारे साथ विस्मयादिवाचक चिन्ह होते हैं, जैसे कि अरे, अहो, अजी, जिन प्रकार के शब्दों में हमारे विस्मयादिवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए रोशनी करना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी प्रसन्न होना, ऑप्शन डी घी लाना। साथियों अगर हम इसके ऑप्शन उठाएं तो इसमें से आपका ऑप्शन डी उठ जाएगा और एक ऑप्शन ए उठ जाएगा। जो साथियों हमारे मुहावरे का अर्थ जो सेम ना रहकर वो किसी अलग रूप में स्पष्ट होता है, तो हमारे रोशनी करना संबंधित नहीं होगा, घी लाना इससे संबंधित नहीं होगा। अब हमारे ऑप्शन रह गए बी और सी, तो देख लेते हैं साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खुशी मनाना। जब कोई हमारा अच्छा काम हो जाता है, जब कोई हमें खुशी का कार्य होता है, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे घी के दिए जलाने के बराबर हो जाता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर की नींव रखने पर सारे भारत में घी के दिए जलाई, क्योंकि उन्हें खुशी का एक माहौल प्रतीत हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। ऑप्शन ए लोक की उक्ति, ऑप्शन बी लोक की बातें, ऑप्शन सी लोगों के लेख, ऑप्शन डी अच्छी बातें। तो साथियों इसका जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो बात कर लें इसके सही जवाब की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोक की उक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। रस का भेद बताना है हमें साथियों। क्या बताना है हमें? रस का भेद बताना है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो साथियों इसके रस की बात करें तो इसमें रस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वीर रस हो जाएगा, जहाँ पर उत्साह से संबंधित, जहाँ पर युद्ध किसी अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है। वीर रस क्या होता है साथियों? हमारा वीर रस उत्साह से संबंधित या युद्ध के समय किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होते हैं या जागृत होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? वीर रस कहलाते हैं। जैसे कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। वो तलवार पुरानी थी, जोर कहाँ पर पड़ा है? हमारे उत्साह से संबंधित तलवार पुरानी थी, तलवार पुरानी थी। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? हमारे वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। साथियों हम अगर वीर रस के स्थायी भाव की बात करें, स्थायी भाव की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव की बात करें तो साथियों हमारा भक्ति रस का, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है। हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का हमारा हास होता है और श्रृंगार रस का हमारा रति होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ साथियों ध्यान आ गया, भक्ति रस का हमारा स्थायी भाव, भक्ति रस का स्थायी भाव हमारा भक्ति या अनुराग होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद की बात करें तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। अलंकार बताना में काली घटा का घमंड घटा। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी अनपरास अलंकार या ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो साथियों बात करें काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा?
यमक अलंकार इसका सही जवाब हो जाएगा। यमक अलंकार होता क्या है तो समझ लीजिए। यमक अलंकार होता क्या है। यमक अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, किंतु उसके अर्थ करने पर वह अलग अलग होने चाहिए। उसके अर्थ करने पर वह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे काली घटा, घटा आपने देखे हुए जो बादल आ जाते हैं काले काले, उन्हीं को हम काली घटा कहते हैं। और घमंड घटा, घमंड घटाने का यहाँ अर्थार्थ तात्पर्य यह निकलता है, अर्थार्थ इसका तात्पर्य यह निकलता है किसी चीज़ को कम करना। क्या करना, कम करना। जैसे घमंड उसका कम करना, काली घटा का घमंड कम करना, काले बादलों का घमंड कम करना से इसका तात्पर्य हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 8। तो साथियों वर्णों के भेद की बात करें तो वर्णों के हमारे दो भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं साथियों, हमारे दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वर्णों के, दोनों भेद की बात करें तो एक हमारा स्वर होता है और एक हमारा व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपका ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी कहार, ऑप्शन सी पाठक या ऑप्शन डी योगिनी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी योगिनी। क्या हो जाएगा, योगिनी। साथियों हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए, हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए हम पुल्लिंग के लिए हम पुल्लिंग और ये हो जाएगा साथियों हमारा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हम पुल्लिंग के लिए साथियों मेरा या हमारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अच्छा का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम पुल्लिंग की पहचान करने के लिए मेरी, हमारी या अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं। शब्दों में साथियों, जैसे शब्दों को बनाते समय हमें पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, अच्छा या अच्छे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। हमारा ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी वधू। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी कौन सा साथी, वधू या ऑप्शन डी धावक। तो साथ हमें वैसे ही प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि धावक, धावक हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर हमें और अतिरिक्त शब्द जैसे कि आते हैं, जैसे अतिरिक्त शब्दों की बात करें, किताब, हम क्या ले लेते हैं साथियों, किताब ले लेते हैं। क्या ले लिया है हमने, किताब, किताब ले लिया। पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी। ठीक है साथियों, तो हम किताब, चाय ले लेते हैं, क्या, चाय। अब बात करें तो किताब क्या है, क्या किताब एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो किताब से पहले हम अच्छा लगाएं तो प्रतीत होता है या हमारी किताब या मेरी किताब या अच्छी किताब। तो साथियों हमें मेरी लगाने से यहाँ पर शब्द की आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें शब्द का आंसर मिल रहा है मेरी लगाने से। तो किताब क्या हो जाएगी साथियों, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगी। किताब क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। और पानी साथियों हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, हमें इसका पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके आगे मेरा, हमारा, मेरी या मेरा, हमारा या हमारी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरी पानी, तो मेरी पानी कोई शब्द होता है नहीं। मेरी चाय, मेरी पानी। अच्छी पानी कोई शब्द होता है, अच्छा पानी होता है। क्या होता है, अच्छा पानी। तो साथियों ये हमारा क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पुल्लिंग का उदाहरण हो जाएगा। अगर हम साथियों चाय की बात करें तो हमारा अच्छा चाय होता है, नहीं होता है। क्या होता है, अच्छी चाय होती है। कैसी चाय, अच्छी चाय, मेरी चाय या हमारी चाय। तो इसके लिए हम क्या हो जाएगा, ये हमारे स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। तो साथियों किताब क्या होगी, स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग और चाय क्या होगी, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार हम अन्य शब्दों की पहचान कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, हमारा धावक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी शिक्षिकाएं या ऑप्शन डी शिक्षकगण। साथियों शिक्षक का बहुवचन ना तो शिक्षक होगा ना शिक्षिकाएं होगा। रह गए हमारे दो ऑप्शन, या तो शिक्षकों या शिक्षकगणों। साथियों हमारे शिक्षकों का प्रयोग
अव्यय शब्दों के साथ या कह सकते हैं कारकों के साथ हम शिक्षकों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे बहुवचन नहीं होते हैं। हम शिक्षकों का प्रयोग कब करते हैं? कारक शब्दों के साथ। कारक शब्दों के साथ शिक्षकों का प्रयोग होता है, लेकिन यह हमारा बहुवचन नहीं होता है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा शिक्षक गण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा शिक्षक गण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताना है। हमें क्या बताना है? कारक बताना है। तो साथियों हम पहले कारकों की बात कर लेते हैं, आंसर पे पीछे जाएंगे। तो कारकों की संख्या की बात करें तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन कितने होते हैं? 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो रेखांकित में कारक बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। हमें इस कपड़े में बताना है। किस में बताना है? कपड़े में। तो साथियों हमारे कपड़े के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करण कारक। क्या हो जाएगा साथियों? करण कारक। जहाँ पर किसी माध्यम की क्या, जहाँ पर किसी माध्यम की बात की जाए। हमें कपड़ा क्या खरीदना है? हमने कपड़ा खरीदना, कपड़ा खरीदना एक माध्यम है ना, माध्यम की बात की जा रही तो करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यह मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों यह मेरी पतंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण हो जाएगा यह मेरी पतंग है। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पर किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पर किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। जब निश्चितता का बोध हो वहाँ पर हमारा निश्चयवाचक। जैसे कि यहाँ पर मेरी पतंग, पतंग की निश्चितता का बोध हो रहा है। किसकी? पतंग की निश्चितता का बोध हो रहा है। तो अर्थात यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि समझदार शब्द विशेषण कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है समझदार? आपका ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो साथियों हमारा परिमाणवाचक विशेषण जहाँ पर परिमाण की बात की जाए, संख्यावाचक विशेषण जहाँ संख्याओं की बात की जाए, सार्वनामिक विशेषण जहाँ पर संकेत दिया जाता है। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी हम इनको कहते हैं। यहाँ पर ना तो संकेत दिया जा रहा है, ना ही संख्या है, और ना ही यहाँ पर परिणाम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? हमारे किसी व्यक्ति के गुण का बोध किया जा रहा है। समझदार शब्द से किसी भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के गुणों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण का यह उदाहरण हो जाएगा। समझदार, समझदार क्या हो जाएगा? हमारे गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला शब्द क्वेश्चन है साथियों, चर्चा शब्द से बना विशेषण। चर्चा शब्द से बना विशेषण, तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चर्चा, ऑप्शन सी चर्चित, या ऑप्शन सी चर्या। साथियों चर्चा कोई शब्द नहीं होता है, चर्या कोई शब्द नहीं होता है। दिनचर्या, दिन के साथ हम चर्या का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दिनचर्या, ना तो इसमें चर्चा से कोई संबंधित है। साथियों चर्चाएं, चर्चाएं की बात करें तो चर्चाएं वे होती हैं जब कोई, चर्चाएं क्या हो जाएगा साथियों? हमारा बहुवचन। चर्चित का क्या हो जाएगा? चर्चा का बहुवचन चर्चा हो गया, तो चर्चा इसका बहुवचन हो जाएगा। बात करें इसके सही आंसर की तो इसका सही आंसर हमारा चर्चित हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा। और बात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्चित। चर्चा से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को, ऑप्शन बी क्रिया के सामान्य रूप को, ऑप्शन सी क्रिया के उत्तम रूप को, या ऑप्शन डी क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु किससे कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं पढ़ना,
कैसे कह सकते हैं कि एक हम क्रिया ले लेते हैं, क्रिया हमारी पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। अगर हम इसमें बात करें मूल रूप, तो इसमें मूल रूप क्या हो जाएगा हमारा पठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पठ इसका मूल रूप हो जाएगा। तो यही क्या हो जाता है हमारी क्रिया का मूल रूप होता है। क्या होता है, यही क्या होता है हमारी धातु होती है, हमारी क्या होती है धातु, जो कि जैसे हम क्रिया का मूल रूप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट में बताएं आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने आंसर सही हुए। अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। तो कितने भेद हैं साथियों, भूतकाल के भेद कितने। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 4। इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 6। कौन कौन से होते हैं साथियों, बात कर लें 6 कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं या 6 कौन कौन से भेद होते हैं। एक तो साथियों होता है हमारा सामान्य, एक हो गया साथियों हमारा सामान्य, एक होता हमारा आसन्न, एक होता है आसन्न, एक होता है साथियों हमारा पूर्ण, एक होता है साथियों हमारा अपूर्ण, एक होता है साथियों हमारा संदिग्ध और एक होता हमारा हेतु मद। कितने होते हैं साथियों हमारा सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मदभूत। तो साथियों हमारे 6 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल रूप से, ऑप्शन बी विदेशी शब्दों से, ऑप्शन सी उर्दू में बदलाव से या ऑप्शन डी संस्कृत में कुछ बदलाव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संस्कृत में कुछ बदलाव से। किससे बने, संस्कृत में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द हमारे बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा तत्सम शब्द पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए। आपका ऑप्शन ए निंद्रा, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी बंदर। तो साथियों हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निंद्रा। निंद्रा हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। कान के तत्सम की बात करें तो साथियों हमारा कान एक तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम हमारा कर्ण होता है। तत्सम क्या होता है साथियों, इसका कर्ण होता है। बंदर की बात करें तो इसका वानर होता है। अगर मोर की बात करें तो इसका मयूर होता है। मोर की बात करें तो क्या होता है, मयूर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन ए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ऑप्शन बी नारी, महिला, औरत, ऑप्शन सी पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ऑप्शन डी आग, अनिल, अग्नि, अनल। साथियों पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये सभी एक ही रूप के होते हैं। नारी, महिला, औरत ये भी साथियों एक ही रूप के होते हैं। और आग, अनिल और अग्नि ये सभी एक ही रूप होते हैं। जबकि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पहाड़, पर्वत तो एक रूप हो गया, लेकिन पुस्तक इसका पर्याय नहीं होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपका ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान विदान, ऑप्शन डी आदान समाधान। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आदान प्रदान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदान प्रदान इसका सही जवाब हो जाएगा। यही एक हमारा युग्म है जो कि विलोम शब्द का सही रूप है। अगला क्वेश्चन है साथियों साहित्य से संबंधित है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन
पंत। तो साथियों इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त हमारी जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर के हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों बात करें इसके सही आंसर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, जो कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की एक रचना है। अगर साथियों हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है तो साथियों मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके इसी चैनल के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हमने तैयार किया था। तो साथियों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की यह क्लास रोज़ सुबह 10 बजे लेकर आने वाले हैं। रोज़ सुबह 10 बजे इसमें क्लास में आना ना भूलें, जिससे कि आप अपने हिंदी की प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों आगे भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ साथियों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने आंसर इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए थे। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।